G7 समिट में भाग लेने के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम ने इटली के लोगों और सरकार को गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी 18 जून को काशी जाएंगे, जनसभा और किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वहीं बाबा काशी विश्वनाथ जी के करेंगे दर्शन। बिहार में नीट मामले को लेकर जांच तेज। नीट परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की मांग। 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिका। छात्रों ने सीबीआई जांच कराने की उठाई मांग। सॉल्वर गैंग से मिले थे 13 छात्रों के कोड। छात्रों ने एनटीए और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। भिवंडी में विराट हिंदू धर्म सभा संत सम्मेलन का आयोजन। सकल हिंदू समाज द्वारा किया गया आयोजन। एनसीपी सांसद सुरेश मेहत्रे और मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध। पड़घा को जिहादियों ने आतंक की राजधानी घोषित किया। कुवैत से भारतीय नागरिक द्वारिकेश पटनायक का पार्थिव शरीर कोलकाता पहुंचा। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री सुजीत बोस और भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश भर में भीषण गर्मी जारी। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस द्वारा कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सुप्रभात सेवा में भगवान बालाजी के दर्शन किए और प्रार्थना की। तेलंगाना के भाग्यनगर में भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेटों के प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण का सफल समापन। दिल्ली के वसंत विहार के सी ब्लॉक में एक दुकान में आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट जारी। मैदानगढ़ी में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग टूर्नामेंट पर ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया ने कहा, यहां एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होगा। पिछले 2 साल से काम जारी है। अयोध्या दौरे पर यूपी के मंत्री एससी मरुण ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम के दर्शन करने का मौका फिर मिला। विकसित भारत को लेकर हमने काम शुरू किया। ओडिशा में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राजा महोत्सव का किया उद्घाटन। राजा महोत्सव नारित्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय ओडिशा का त्योहार। काशी पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने रोपवे विद्यापीठ स्टेशन का किया निरीक्षण। मुंबई के एंटॉप हिल क्षेत्र में स्थित विजयनगर में एक घर की गिरी दीवार। हादसे में 2 महिलाओं की हुई मौत। अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत केस चलेगा। अरुंधति रॉय के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी। शौकत हुसैन के खिलाफ भी यूएपीए के तहत केस चलेगा। केरल में आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक होगी। केरल के पलक्कड़ में होगी बैठक। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी बैठक। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी लेकर पोस्ट की। तेलंगाना के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में आयोजित संयुक्त स्नातक परेड के दौरान सारंग हेलीकॉप्टर का आकर्षक प्रदर्शन हुआ। नौशेरा में जान गंवाने वाले जवान पवन कुमार के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट लाया गया और उन्हें बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, राजद नेता चंद्रशेखर और पटना डीएम अशोक कपिल ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिले के एंटी नारकोटिक सेल द्वारा 245.500 किलोग्राम के भांग यानी गांजा की भारी मात्रा बरामद। 4 अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायर, वाहक वाहन और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संजय वन और मेहरौली पुरातत्व पार्क में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। शहर में भीषण गर्मी और हीट वेव लगातार जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लाइन उज्जैन के परिसर में बने तालाब की सफाई एवं गहरीकरण में श्रमदान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। जनता ने जिन्हें व्हीलचेयर पर बैठा दिया है वही आज बोल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दिया इस्तीफा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चुनाव में बंगाल के बहरामपुर से मैदान में उतरे थे। एमपी में मानसून की 2 से 3 दिन बाद होगी एंट्री। यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। आईएमडी 7 राज्यों में बारिश की आईएमडी ने जताई संभावना। राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश के आसार। गुजरात के अमरेली में दर्दनाक हादसा, 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसने से बच्चे की मौत। 17 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ स्थानीय प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, एनडीए सरकार गलती से बनी है। पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एमपी के निर्वाचित सांसदों को स्थान। मध्य प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी का जताया आभार। प्रदेश कार्यालय में सभी मंत्रियों का होगा अभिनंदन। तीन उपचुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिया बयान, सरकार ने निर्दलीय विधायकों को किया प्रताड़ित। विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी में आना किया स्वीकार। भाजपा ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के कार्यालय में जल संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर चिड़ियाघर का दौरा किया। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा, श्रमिक अपने परिवार का पोषण करने के लिए कुवैत काम करने गए थे। मुख्यमंत्री ने अपने सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं गहरीकरण के इस काम के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनचेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने कहा, दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु हो गई। जितने भी लोग बाहर काम कर रहे थे उनके और उनके परिवार के साथ सरकार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा, पीड़ितों को राज्यपाल से मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने की बात है। ममता बनर्जी क्या चाहती हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर। कानपुर शहर में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हेमा गौरी अशोक कुमार बारोट स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। गाजियाबाद के टॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह यात्रा
घाटों को सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यावरण के लिए और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए निकाली जाती है। हावेरी से भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, INDIA इंडी गठबंधन के लोग कहते रहते हैं कि सरकार नहीं चलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को मेरी सलाह है कि आप विपक्ष की भूमिका को निभाएं। लखनऊ स्थित एक फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 67 में आपको बता दें, 2 कंपनियों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हिंसा पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल का दौरा करने और स्थिति का तत्काल जायजा लेने और आगे की रिपोर्ट देने के लिए 4 सदस्यीय समिति का किया गठन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जिन लोगों की सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं कर पाया, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमेशा ही अनर्गल बयानबाजी देते हुए विषय को नई दिशा देने की कोशिश करती है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरी। ट्रैवलर में 17 यात्री थे सवार। हादसे में 10 की मौत का अंदेशा, 7 लोगों के घायल होने की खबर। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव कार्य में जुटी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट, घायलों को चिकित्सा के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया। जिला मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने के आदेश दिए गए। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें लगातार कमी चल रही है। अगले 24 घंटों में आकलन करें और टैंकर की संख्या बढ़ाएं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, हमने इंद्रेश कुमार का बयान सुना, उन्होंने अहंकार के बारे में बात की है। हम उनके शब्दों का सम्मान करेंगे, हम उनके शब्दों का पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़। अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ जारी। नारायणपुर के अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर, 1 जवान बलिदानी और 2 घायल। डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान। सिरिल रामफोसा फिर बने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। सिरिल रामफोसा को मिले 282 वोट। भूकंप के झटकों से हिला तिब्बत का जिजांग, जमीन से 150 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। हमले में 7 रडार, 2 जहाज और ड्रोन नष्ट किए गए। G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, 2047 तक भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प। G7 नेताओं ने चीन की घातक व्यावसायिक नीतियों से निपटने का लिया संकल्प। मानव तस्करी को लेकर भी हुई अहम चर्चा। रूस ने चीन से मिलाया हाथ। एक साथ मिलकर चंद्रमा पर अनुसंधान स्टेशन बनाने जा रहे दोनों देश। भारत ने नेपाल के प्यूथन जिले में एक स्कूल और हॉस्टल भवन के लिए रखी आधारशिला। नेपाल ने सराहना की। इक्कीस जून को भारत के दौरे पर आएंगी पीएम शेख हसीना। 22 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ करेंगी व्यापक बातचीत।
स्विट्जरलैंड के यूक्रेन पीस समिट में शामिल होगा भारत। तारों के जाल से होगी वेन्यू की सुरक्षा। सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे रूस, चीन, सऊदी।